अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जो बात करने लगा हूँ ना, ये बात मैंने बहुत दफ़ा पहले की। अगर देखें तो मैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ वो 2018 में हूँ प्रॉपरली। वैसे 2015-16 में गैर सियासी जो उनसे ना थोड़ी सी बिज़नेस से मुतालिक वो वीडियोस वगैरह हैं, तो लेकिन 2018 से मैं एक्टिव हुआ। जो मैं बात करने लगा हूँ ये बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, ये उनके लिए एक ख़ास किस्म के जो इंटेलेक्चुअल्स होती हैं। मैंने 2018, 19, 20, 21 में ना बहुत सारी लाइव्स के अंदर ना ये बात जिक्र की कि मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि मैजिक के ऊपर बिलीव करते थे। बिलीव से मुराद ये है कि मैजिक है क्या, उसके ऊपर रिसर्च करते थे और मैजिक पे बिलीव करते थे। तो मैजिक है क्या, ये वो वाला तो मैजिक है ही नहीं कि इतनी दफ़ा पढ़ दिया तो ये हो जाएगा, या हंडिया उड़ गई, या कुछ चुड़ैल है, या भूत है, या परीत है। बाकायदा इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप किताबों में, बड़ी किताबों में, मुकद्दस किताबों में भी कि पूरी दुनिया सहर में मुब्तला, ये बात बार बार आती है, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। अब मैं आपको ये बताऊं कि 22 चले मतलब 2018, 19, 20, 21 के अंदर ना ये जो करता रहा। फिर 22 में कम बहुत जिक्र किया, लेकिन किया कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है बिलखसूस, और दुनिया के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो उस चीज़ को मैं जिक्र किया करता था, बताता था। अच्छा, इमरान खान एक आया और उसको यकीन, उसके बारे में यकीन दिलाया गया, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, नैब कोर्ट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के मीडिया ने ये बताया कि ये तो एक फ़रिश्ता है, ये तो निजात दहिंदा है। और बहुत बड़ी तादाद ने अंधी तकलीद कर ली, और अब वो उस यकीन से हट ही नहीं पा रहे हैं। और उसकी क्लास अगर आप देखें तो क्लास 1 से और क्लास एंड तक वो सब लोग पाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त की मैं बात करने लगा हूँ अब, यानी कि इस सारी बात को बता के कि क्यों नहीं निकल पा रहे लोग इमरान खान के सहर से, जबकि वो जेल में जा चुका हुआ है। और अगर आप देखें सेंटर, राइट, लेफ्ट, सारे जो व्लॉगर्स हैं, जो न्यूज़ देने वाले हैं, जो वो उसका जिक्र किए बगैर ना रह नहीं सकते। अगर बहुत मुश्किल होगा 1-2 व्लॉग कर देंगे, वरना फिर उसका जिक्र ज़रूर, उसको फैंटी पड़ रही है, उसकी सियासत तबाह हो गई, उसी को जिक्र करते रहेंगे। क्यों? ये है एक्चुअली मैजिक। अब मैं उसका कुछ थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ। जैसे कि आप 90s में देखें, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पे पाबंदी लगी कि ये एडवर्टाइजमेंट इस तरह से नहीं कर सकते, फिर इस तरह से नहीं कर सकते। अभी एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत ही मामूली मिलती है, लेकिन सिगरेट का जो इस्तेमाल है वो आप कह लें कि मैनी टाइम्स जो है ना ख़वातीन में बढ़ा, और मर्दों में भी उसी तरीके से बढ़ा। तो क्या समझ रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या सिगरेट बनाने वाली कंपनियाँ एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। ये एक्चुअली मैजिक है। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट चल सकती हैं? नहीं मुमकिन। इवन अगर आप देखें कि जितने रिच कंट्रीज़ हैं, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, उनकी फील्ड्स में जो सब कुछ हो रहा होता है, क्या वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्या उनके एडवर्टाइजमेंट से उनको फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई ब्रांड नहीं होता। ठीक है, कीनू का क्या ब्रांड है, किले का क्या ब्रांड है, कोई है ब्रांड, लेकिन वो भी पैसे देते हैं और उनकी चीज़ बिकती है। तो ये है वो मैजिक। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि इमरान खान के पास वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, या वो कौन सी ऐसी ताकत है उसके पीछे जो उसको सपोर्ट कर रही है और वो मरकज़ से निकल नहीं पा रहा। ये है एक्चुअली क्वेश्चन। तो डिस्कशन चल रही है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। ये जो ग्रुप में मेरे साथ लोग हैं ना, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में जो बात की ना, ये बताऊं कि जो लोग मैजिक पर रिसर्च कर रहे थे उनमें मैं ऐड हुआ था। ठीक है, और फिर ये मैंने जानना शुरू किया था। वो कुछ लोग जो है ना, ज़्यादातर तो जो है ना न्यूयॉर्क में
अच्छा कुछ लंदन में भी हैं। बाद में ये इस तरीके से हुए लंदन वाले और इधर उधर के भी कि एक ग्रुप बना और उसके अंदर मैं भी ऐड हूँ और बाकी लोग भी ऐड है। तो वो ग्रुप जो उनसे ना उसमें और लोग जो उनसे ना जानने वाले वो भी आ गए। तो इस तरीके से होता है। मैजिक का बड़ा बारीक इस्तेमाल भी होता है और बड़ा मोटा भी होता है। मोटा तो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो बारीक होता है ना वो हमें समझ नहीं आता। किसी शख्स के ऊपर जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कीचड़ उछाली जाती है, वो दाग उससे धुल नहीं रहा होता, जबकि वो हकीकत होती नहीं। तो एक्चुअली तो ये है मतलब परसेप्शन किसी की ख़राब कर देना, किसी के लिए इमेज उसका बर्बाद करके रख देना। तो ये चीज़ जो उनसी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो ये बारीक इस्तेमाल होता है, जैसे नवाज शरीफ पर किया गया, जैसे इमरान खान पर किया गया, उसको फरिश्ता बनाया गया। और जो शख्स जिसके ऊपर ₹5 की करप्शन साबित नहीं हो सकती इसलिए कि की नहीं। इल्ज़ामात तो जितने मर्जी लगा दें, मैं आप पे लगा दूं, आप मेरे पर लगा दें। तो ये होती है वो परसेप्शन बनाना या वो मैजिक। तो चलें जी, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बात मैंने अधूरी की है, लेकिन जो हैं समझने वाले वो समझ रहे हैं। तो इस राज को जानने की कोशिश करें कि आज भी उसको वो कौन सी ताकत है कि जो उसको एडवर्टाइज़ कर रही है, ठीक है, और बगैर उसके नहीं होता, सब एक सिस्टमेटिकल होता है। देखते हैं जी, ये मेरे पीछे जो है एक आपको चर्च नज़र आ रहा है और ये एक वीडियो भी बनाई थी, बल्कि ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है ना, एक जो रास्ता नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रास्ता वो है जो बाथेस्ट की तरफ जाता है। तो ये बड़ा कदीमी चर्च है और इस चर्च की ये ख़ास होती थी आज से 500-700 साल पहले, 800 साल पहले, 300-400 साल पहले तक, कि इस बाथ टब में जो नहा लेता था ना वो जन्नती हो जाता है। तो ये फ़िलहाल पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है ना पीर बाबे और वो क्या कहते हैं पंडित, वो जन्नती कर रहे हैं लोगों को। तो देखते हैं, बहरहाल अब भी कम हो रहे हैं, इंजीनियर जैसे लोग आ गए हैं और वो उसके पास तो टूल बॉक्स है, वो तो बैरी जहाज़ भी खोल देता है, वो ट्रेन भी खोल देता है, वो साइकिल भी खोल देता है, उसके सामने जो रखो वो खोल देता है। इल्म महदूद है लेकिन तरीक़ेकार बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो सच्चाई है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ्रॉड है वो उसका इंजन भी खोल देता है, वो पूरा सिस्टम ही खोल देता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।